हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास रूल फॉर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, देखिए जब कभी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए होते हैं जहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट सब एक साथ दिए गए हों, तो हमें कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, डिवीजन पहले करना है या मल्टीप्लिकेशन पहले करना है या ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, क्या पहले सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए बोर्ड मास रूल बनाया गया। बोर्ड मास रूल हमें बताता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले करना है। ठीक है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर उसके बाद इस टाइप के नंबर सॉल्व करने हैं जो स्क्वायर क्यूब टाइप के दिए गए हों या अंडर रूट टाइप के दिए गए हों या फिर ऑफ टाइप का दिया गया हो, जिसे हिंदी हम लोग का बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देख सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर क्यूब सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको समझ आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो दिया गया है, देखो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट और ऑफ तो दिया नहीं गया है ना। डायरेक्ट फिर हम डायरेक्ट डिवीजन से स्टार्ट करते हैं। जिसे सॉल्व करना है उसे मार्क कर लो, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहने दो। ठीक है, देखो क्या करेंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहने देंगे, इसे सॉल्व कर लो। 6 में 3 का भाग 2 बार गया, बाकी सब कुछ वैसा ही। और डिवीजन के बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, इसे सॉल्व कर लो, 24 माइनस 4। उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर क्या आ गया, 20। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, देखो इसमें ब्रैकेट और ऑफ तो दिया नहीं गए हैं, डायरेक्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिवीजन से। देखो जिन क्वेश्चन में ब्रैकेट ऑफ ये सब नहीं दिया गया होता है, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहले डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी भी ऑर्डर में सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या याद रखना है, डीएम, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन सॉल्व करो पहले, कितना आ जाएगा, 5 6 6, बाकी सब कुछ वैसे लिखे रहने दो। फिर क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब कुछ वैसे लिखा रहने दो। कितना हो गया, 6, 6 6 क्या हो गया, 12। इजी है, समझ आ गया, बहुत इजी। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है बोर्ड मास रूल के हिसाब से, है ना। देखिए ये क्वेश्चन देखो, पहले क्या सॉल्व करना है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से ब्रैकेट से मार्क कर लो, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहने दो। 24 माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहने दो। अब क्या करना है, सॉल्व, ऑफ ऑफ तो है नहीं, फिर क्या करना है, डिवीजन, डिवीजन सॉल्व करो, ये दिया है ना, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहने दो। -5 इंटू कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा ना। डिवीजन के बाद क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन, इसे सॉल्व कर लो, 25 माइनस 5, फिर क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 20। ऐसे इसे सॉल्व करो, बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहने दो। 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यूब पहले से था। अब क्या करना है, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। अब क्या करना, ऑफ, ऑफ में क्या आता है, क्यूब, ऑफ, इस टाइप के नंबर आते हैं ना। अब इन्हें सॉल्व कर लो पहले, स्क्वायर क्यूब टाइप के नंबर। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा लिखा रहने दो। 6 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा। अब क्या सॉल्व करना है, ऑफ हो गया। अब क्या करना है, डिवीजन, डिवीजन है नहीं। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, इन्हें सॉल्व कर लो, 5 प्लस 24 माइनस 8, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या आंसर हो जाएगा, 24 29 में से 8 गए, 21 आंसर हो गया, है ना। चलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। ठीक है, समझते हैं, देखो अच्छे क्यों हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, 8 डिवाइड बाई 2 फिर ब्रैकेट 1 प्लस 3। इसमें देखो 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ साइन दिया नहीं गया है, ना तो माइनस, ना प्लस, ना गुणा, ना भाग, कुछ। जब कभी साइन दिया ना गया हो ब्रैकेट और किसी नंबर के बीच, तो हमेशा हम लोग कौन साइन एज्यूम करते हैं, हम लोग क्रॉस साइन एज्यूम करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन एज्यूम करते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले पहले से अच्छे से लिख लो। पहले क्या लिखेंगे, जहाँ साइन दिया नहीं गया उसे वहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बना ले, साइन लिख एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, 1 प्लस 3। अब इन्हें सॉल्व कर लो, पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, बाकी सब कुछ वैसा ही।
अब क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन बोर्ड मास रूल के हिसाब से। पहले ब्रैकेट कर लिया, ऑफ है नहीं, फिर डिवीजन, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू 4। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, आंसर क्या आ गया 16। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन भी सिमिलर यही क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 और ब्रैकेट बीच हमने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लगा था। ठीक है, देखिए क्या डिफरेंस आता है आंसर में। देखो क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम लोग, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहने दो। ठीक है, ऑफ 4 हो जाएगा ना ये। अब देखो बोर्ड मास रूल के हिसाब से अब क्या सॉल्व करना है, डिवीजन सॉल्व नहीं करना है, पहले पहले क्या करना है, ऑफ सॉल्व करना है। ब्रैकेट हो गया, ऑफ सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 ऑफ क्या होता है, देखो ऑफ का मीनिंग भी मल्टीप्लाई ही होता है, बट ये थोड़ा कह सकते हो आप वीआईपी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी डिवीजन से भी पहले आती है, ऑफ वाले मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी डिवीजन से भी पहले आती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वीआईपी मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवीजन, 8 बाई 8 क्या आ जाएगा 1। देखिए इस क्वेश्चन में आंसर आया था 16, इसमें आया था 1। डिफरेंस किस चीज़ का, डिफरेंस ऑफ का है। यहाँ हम लोग क्या किए, ऑफ लगा दिए, यहाँ ऑफ नहीं लगा हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना ऑफ का मल्टीप्लाई की कौन सा वाला होता है, वीआईपी मल्टीप्लाई होता है, जिसे हम डिवीजन से भी पहले करते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास रूल में ऑफ पहले आता है फिर डिवीजन आता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट कहाँ है, ये बाकी सब कुछ भूल जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 3/2 प्लस 3 ब्रैकेट क्या है, 5 3 8/4, 8/4 क्या हो जाएगा, 8/4 2 हो जाएगा ना। ठीक है, 2 हो जाएगा ना, ये लिख लो, चलो 8/4 माइनस 12 डिवाइड बाई 6। अब क्या सॉल्व करेंगे, अभी भी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, प्लस 3। देखो यहाँ पे साइन नहीं दिया गया तो कौन साइन मानेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई का। तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। अब क्या सॉल्व करेंगे, डिवीज़न। ठीक है, ये था नहीं, और डिवीज़न सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 6 माइनस 2 हो जाएगा ना ये। ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर लो। पहले हम लोग क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन और कोई नॉर्मल सा नंबर एक साथ दिया गया हो तो पहले क्या करते हैं, नंबर नंबर सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन को अलग कर लेते हैं। पहले इन्हें सॉल्व कर लो, 3/2 को ऐसे लिखा रहने देंगे, ये क्या हो जाएगा +4 बचेगा। अभी फ्रैक्शन बन गई है, हम 1 मानेंगे, 2 एलसीएम आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। फ्रैक्शन को हम पहले आपको समझा चुके हैं, आपको पिछले वीडियो में। आप अगर आपको ना आता हो तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। 8 3 11/2। ठीक है, इजी है। चलिए अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो इसमें ब्रैकेट ऑफ सब कुछ दिया गया है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट या बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, चलिए इसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इतना, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखा रहने देंगे। क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 ऑफ 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, कर्ली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट माइनस 6। इतना सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहने देंगे। क्या हो जाएगा, ये 4 बचा, अभी बड़ा ब्रैकेट बचा है। अब क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा रहने देंगे। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, -6। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हो गया। अब क्या करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3 ऑफ क्या होता है, ऑफ का मतलब वीआईपी मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 चौक 12 -6। अब क्या करेंगे, डिवीजन, इधर कर लो, क्या हो जाएगा 1 -6। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है नहीं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या आंसर आ गया -5। देखो इजी है, बस आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाना है। स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन देखोगे आपको बहुत टफ लगेगा, अरे पता नहीं क्या क्वेश्चन है, बट आप ये
बोर्ड मास रूल याद रखोगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाओगे तो क्वेश्चन ईजी होता चला जाएगा। अब देखिए, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये बहुत आसान लगेगा सिंप्लीफिकेशन, या जो हिंदी में से सरलीकरण बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ये सारी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप आंसर मैच करा लीजिए मेरे आंसर से। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बोर्ड मास में। मैं जो भी था मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा, जैसे देखकर आप अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांगली बिल्डअप कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।